समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री आचरण सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ संसार है और निर्विकल्पता का नाम ही संसार से मुक्ति है। और ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा से आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए मुनिश्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती इंदिरा मंडूलाल जैन सिंगौड़ी मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री पुद्गल प्रेरक निमित्त है या उदासीन निमित्त। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम में निमित्त नैमित्तिक संबंधों को समझाते हैं। जो दो प्रकार के निमित्तक है उसमें से एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त कहा जाता है। जो कोई कार्य करने के लिए नैमित्तिक को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, प्रोत्साहन देता है, उसे प्रेरक निमित्त कहा जाता है। और जो मात्र बिना प्रेरणा दिए निमित्त रूप कार्य करता है, क्योंकि बिना निमित्त के कोई कार्य घटित होता ही नहीं है। उपादान कितना भी निर्मल क्यों ना हो, पर उस उपादान को कार्य रूप घटित होने के लिए निमित्त की आवश्यकता अवश्य होती। और जो ऐसे निमित्त है जो मात्र सत्ता में है, उपस्थित है, ऐसे उन निमित्तों को उदासीन निमित्त कहा जाता है। और उस उदासीन निमित्त का अगर सामान्य रूप से दृष्टांत हम समझें तो जो गमन करने के लिए धर्म द्रव्य है वह प्रेरक नहीं अपितु उदासीन निमित्त है। अधर्म द्रव्यों को रुकने के लिए प्रेरक नहीं अपितु उदासीन निमित्त है। इसी प्रकार से पुद्गल के भी विषय में समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पुद्गल कभी भी किसी को कोई कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, पर बिना पुद्गल के निमित्त प्राप्त किए बिना कोई भी जीव का
विशेष कार्य मतलब चाहे श्वासोश्वास हो, जीवन मृत्यु हो आदि घटित नहीं होते, पर पुद्गल के प्रेरणा से ये नहीं अपितु वह उदासीन रूप से होता है, तभी कार्य की सिद्धि होती है। इसलिए पुद्गल द्रव्य निमित्त तो है पर उदासीन ही निमित्त है, वह प्रेरक निमित्त नहीं है। जीव द्रव्य की अपेक्षा से ये विभाजन हम समझ सकते हैं कि जीव द्रव्य प्रेरणा दे सकते हैं, जैसे सन्मार्ग पर चलने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए जो निर्ग्रंथ गुरु हुआ करते हैं, साधु परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी होते हैं, वे प्रेरक निमित्त है, प्रेरणा देते हैं आप सन्मार्ग पर चले, विपरीत मार्ग से दूर हो जाए, तो ये प्रेरक निमित्त है। और बिना प्रेरणा दिए हुए सामान्य रूप से जो सत्ता में होने से कार्य होते हैं वे उदासीन निमित्त है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में पुद्गल को मात्र उदासीन निमित्त ही समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती पद्मा पाटोदी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि गुरुवर, हम लंबे सफ़र में बिना स्नान किए सामायिक किस प्रकार करें, और कई बार सामायिक नहीं कर पाते, तो उस समय हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामायिक का अर्थ आर्द्र रौद्र परिणामों को छोड़ते हुए जो संयम के प्रति रुझान है, संयम के प्रति पुरुषार्थ है, जो कर्म बंध से बचाने का प्रयास करता है, ऐसे समता परिणामों से युक्त किया जाने वाला कार्य सामायिक। और अगर किसी यात्रा में चलते फिरते गाड़ी में बैठकर या अन्य किसी प्रकार से कोई सामायिक करता है तो कायदे से वह वहाँ समता परिणाम रहने की संभावना नहीं हो सकती। और विशेष करके गाड़ी में यात्रा करने वाले कितने जीवों को कुचलकर गाड़ी की यात्रा कर रहे हैं, कितने प्रकार से वहाँ आर्द्र रौद्र ध्यान हो रहा है कृतकारिता अनुमोदना से, ये भी समझने की आवश्यकता है। इसलिए कायदा तो यही है कि यात्रा में या किसी प्रकार से वाहन आदि में सामायिक करना उचित नहीं है। ये बात स्वीकार की जा सकती है कि श्रावक है, उसे कई बार लंबी यात्रा ट्रेन बस आदि के माध्यम से करनी भी पड़ती है, तो ऐसे सिचुएशन में सामायिक छोड़ना भी उचित नहीं है। सामायिक करनी भी होगी पर उसे एक राजमार्ग बनाकर सामायिक नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा एक बार दो बार करने पर हम ये सोचे कि ऐसा चल जाएगा तो हमेशा ही ऐसा होता रहेगा। इसलिए पहला प्रयास मतलब विश्राम जहाँ है वहीं पर सामायिक पूर्ण करनी होगी। माना कि किन्हीं कारणों से एक पूरे दिन का यात्रा का समय है तो सामायिक के समय में सामायिक करे, पर उसके लिए जो भी दोष अतिचार अनाचार लगे हैं उनका प्रक्षालन करने के लिए गुरु भगवंतों के समीप पहुंचकर उसके लिए प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करे। अगर प्रायश्चित के भाव नहीं रहेंगे तो कभी वह सामायिक फलीभूत हो नहीं सकती। इसलिए यात्रा लंबे यात्रा के समय में ये ध्यान रखें कि अगर सामायिक करनी ही है, मतलब करनी ही नहीं करनी होगी, क्योंकि छोड़ देंगे तो पूर्ण ही रूप से दोष हो जाएगा। और कालातिचार या अतिक्रम व्यतिक्रमों के साथ किया गया, मतलब यात्रा में गाड़ी में बस में किया, उसका प्रक्षालन, पापों का प्रक्षालन प्रायश्चित आदि के माध्यम से आप अवश्य ही कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती स्वाति जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मंच पर विराजमान चारों मुनि राजों को मेरा बारंबार नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, महाराज जी मेरी ये शंका है कि हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि गैल चला हुआ भोजन, बड़े जो बुजुर्ग हैं हमारे वो गैल चला हुआ भोजन नहीं करते, मतलब सकरा नहीं लेते, लेकिन महाराज जी के चौके में बहुत लोग सकरा लाते हैं, तो क्या ये उचित है? मात्र माँ बुंदेलखंड में ही नहीं अपितु पूरे देश में ही ये व्यवस्था है कि जो रास्ते में चला हुआ चलित सकरा पदार्थ है उसे सामान्य रूप से कोई श्रावक भी ग्रहण नहीं करता। पर इस व्यवस्था को अगर मुनिराज के चौके से हम जोड़ते हैं तो ये सबसे पहले समझना होगा, मुनिराज को तो कोई अवधि ज्ञान नहीं है कि कौन सा श्रावक क्या सकरा लेके आ रहा है, क्या किसके लिए चल रहा है। इसलिए ये तो जिम्मेदारी श्रावकों की होती है
कि वह मुनिराजों को चौके में कौन सा द्रव्य ले जाकर चला रहे हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है कि स्वयं के द्रव्य से ही श्रावकों को दान करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सामग्री जो मन में आए वो बनाकर मुनिराजों को चलाने के लिए चौके में ले जाए, ये बिल्कुल अनुचित कार्य है। पर चूँकि मुनिराज चौके में अब पता चला रोटी हाथ में आई, अब उनसे पूछ रहे हैं कि क्या है, क्योंकि श्रावक कुछ पूछे तो वैसे ही घबरा जाए, और फिर पूछते पूछते पता चला 10 मिनट उसी में चले गए। अब आहार करे कि सकरा है कि चला है कि वही का है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ये पक्का है कि श्रावकों की ये जिम्मेदारी है, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं वे बिल्कुल उचित कर ही नहीं रहे हैं। उन्हें भले ही लग रहा है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, वैयावृत्ति कर रहा हूँ, पर क्योंकि मुनिराजों को इसका ज्ञान नहीं है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, इतना ही जानने का उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। और कोई श्रावक छल कपट करे, मायाचारी करे, नहीं तो महाराज जी कई सारे चौकों में, क्योंकि आप तो कभी कभार किन्हीं मुनिराजों को आहार देते हैं, हम तो हर चौके में जाकर कहीं ना कहीं देखते हैं। और श्रावक अपनी वस्तु चलाने के चक्कर में मुनिराजों के सामने भी झूठ बोलने के लिए कतराते नहीं हैं। वो तो यही की है, किसी का कुछ नमक आदि का भी त्याग है, मुनिराज के मुख में समझ में आ रहा है, फिर भी श्रावक कहते वो तो है ही नहीं, वो तो नमक डाला ही नहीं, हम तो प्रयोग नहीं करते, आदि बहुत सारे बहाने बनाने की आदत श्रावकों को होती है। ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से श्रावकों की है, दाता की है, कि कब कहाँ क्या कौन सा द्रव्य ले जाकर आप अब उस वैयावृत्ति का और दान का पुण्य प्राप्त करें, ये विवेक रखते हुए ही कार्य करना होगा। आचार्यों ने श्रावकों के लिए विशेष गुण, 7 विशेष गुण कहे हैं दाता जो आहार दे रहा है उसके लिए। तो उन गुणों के साथ युक्त होकर ही श्रावकों को ये विवेकपूर्वक सक्रिय सामग्री तली है, कच्ची है, कैसा है, ये सब कुछ समझते हुए ही इसका निर्णय करना होगा। आगम में इसके लिए एक और विशेष बात कही है, अगर पंक्तिबद्ध 7 घर है तो पंक्तिबद्ध 7 घरों में तो सभी सामग्री ले जा सकते हैं। ये मूलाचार का उल्लेख मैं आपको करना चाहता हूँ कि 7 पंक्तिबद्ध घर है तो वहाँ तो आप सक्रिय भी सामग्री, पूरी सामग्री ले जा सकते हैं। पर सक्रे के अलावा, मतलब सक्रे के भी कई सारे स्थानों पर भिन्न भिन्न मायने हैं। तली सामग्री अलग होती है, जिसमें पानी डलकर आटा या कोई ऐसी सामग्री बनी है तो उसकी मर्यादा अलग होती है। तो ये विवेक देखने वाले को भी समझने की आवश्यकता है। और सबसे श्रेष्ठ बात तो यही है, कौन क्या कर रहा है उससे अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखने से मेरा कल्याण होगा। हो सकता है देने वाले का विवेक, हो सकता है ग्रहण करने वाले श्रावक, ग्रहण करने वाले साधु की विषमता, इन सभी को भी सोचते समझते हुए ही निर्णय करने की आवश्यकता है। समाधि के काल में स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने मरण कंडिका और भगवती आराधना जैसे ग्रंथों में लिखा है कि श्रावक अपने घर में भोजन बनाने के उपरांत 1-2 मुनिराज ऐसे निर्धारित किए जाते हैं। उस शपक यानी जो समाधि में लीन है वो तो किसी आश्रम, किसी धर्मशाला, किसी कमरे में होगा, पर उसको जब बाहर जाने की शक्ति नहीं है तो चौके में से वे सभी सामग्री ले आते हैं और वहाँ उन मुनिराजों का पड़घान करके उनके आहार करते। इसलिए आगम की व्यवस्था शायद ना पता होने के कारण से ही व्यक्ति एक दूसरे पर उंगली उठाता है। क्या है विषमता, कैसी है स्थिति, क्या है ये भी समझना होगा। साथ में ये अविवेक पूर्वक अगर कार्य श्रावक कर रहा है तो नियम से उसे भी दोष लग रहा है, और बुद्धिपूर्वक मुनिराज भी बिना विषमता, बिना कोई दिक्कत के कुछ ऐसी सामग्री ग्रहण भी कर रहे हैं जानबूझकर, तो उन्हें भी दोष लगना स्वाभाविक है। पर इन सभी बातों को समझने से पहले कंडीशन क्या है, स्थिति क्या है, क्यों है, कैसी है और किस प्रकार का वो सकरा है वास्तव में, क्योंकि प्रांतीय व्यवस्था अलग अलग है। बुंदेलखंड में कुछ अलग प्रकार से सकरा माना जाता है, दक्षिण में कुछ अलग प्रकार से माना जाता है। तो क्षेत्रीय परंपराओं को भी ध्यान रखते हुए आगम की व्यवस्था और देव शास्त्र गुरु की आज्ञा का परिपालन करते हुए इसका निर्णय करना होगा। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक
श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी, नैवेद्य, जीने, भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।